दोस्तों, आज की ये खबर सुनते ही आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि जो हुआ है वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, गुस्से की सारी हदों को पार कर देने वाला है। यकीन मानिए, इसे जानने के बाद आपके मन में भी वही सवाल गूंजेगा, आखिर कब तक हम चुप रहेंगे और कब तक भारत ऐसी हरकतों को बर्दाश्त करता रहेगा। क्योंकि ये मामला सीधा सीधा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और इसमें जिस देश ने भारत के खिलाफ बेहद घटिया और भद्दी चाल चली है वो कोई और नहीं बल्कि तुर्की है, जो अब खुलकर भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। आप खुद ही सोचिए और अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि पाकिस्तान और चीन का तो बाद में धीरे धीरे निपट लेंगे, लेकिन पहले तुर्की में घुसकर सीधी लड़ाई करने का मन क्यों बन जाता है और ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें सबक सिखाना जरूरी हो गया है। इसकी वजह है वही हरकतें और वही गंदी चालें जो तुर्की ने अब खुलकर दिखाई हैं और जिसकी वजह से भारत को अपने सबसे घातक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी रोकनी पड़ी है। और ये कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ी और खतरनाक डेवलपमेंट है जो देश की सुरक्षा से जुड़ी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर तुर्की ने ये हरकत क्यों की और इसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये पूरा मामला शुरू हुआ था लगभग 4 साल पहले, जब भारत ने अमेरिका से दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे घातक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदने का फैसला किया था। और ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है। दुनिया भर की सेनाओं में अगर किसी हेलीकॉप्टर का नाम सबसे ऊपर और सबसे पहले आता है तो वो अपाचे ही है, क्योंकि ये वो जानलेवा मशीन है जो दुश्मन के देश में घुसकर उसकी पूरी इन्फेंट्री को नाको चने चबवा देती है और दुश्मन के टैंकों को ऐसे फोड़ देती है जैसे कोई पत्थर कांच पर पड़े तो बस एक झटके में टूट ही जाए। अमेरिका ने आज तक दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े और जीते हैं, लगभग हर जगह अपाचे की भूमिका निर्णायक और जीत दिलाने वाली रही है। और सिर्फ 100 घंटे में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की पूरी सत्ता पलटने में भी अपाचे ही अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार बना था। भारत को भी गहराई से महसूस हुआ कि भविष्य में अगर पाकिस्तान से निपटना हो या पीओके को वापस लेना हो या फिर चीन की कोई पहाड़ी पोस्ट हो जिसे वापस छीनना पड़े, तो ग्राउंड इन्वेजन और जमीनी हमले के लिए अपाचे बेहद जरूरी है और इसके बिना ऐसा ऑपरेशन नामुमकिन है। इसीलिए भारत ने बहुत सोच समझकर अमेरिका से 22 अपाचे खरीदे और जब ये पहली बार भारतीय सेना के पास पहुंचे और उनकी क्षमता का परीक्षण हुआ तो सेना के अधिकारी समझ गए कि असली और सच्ची ताकत किसे कहते हैं। सेना इनकी क्षमता से इतनी ज्यादा इम्प्रेस और प्रभावित हुई कि तुरंत ही 8 और अपाचे का अतिरिक्त ऑर्डर अमेरिका को दे दिया गया और बोइंग कंपनी ने इन 8 में से पहले 3 को बनाकर पूरी तैयारी भी कर दी थी। अब बस इन्हें भारत की तरफ उड़ान भरनी थी और बहुत जल्द ही ये हमारे देश में आने वाले थे। लेकिन यहीं पर असली और गंदी कहानी शुरू होती है, जहां तुर्की ने अपनी सबसे भद्दी और घटिया चाल चली। इन तीनों अपाचे हेलीकॉप्टर को भारत लाने वाला जो विशालकाय कार्गो विमान एंटेनोवेन 124 है, जो दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक है, वो अमेरिका से उड़कर ब्रिटेन तक पहुंच गया था ताकि यहाँ रिफ्यूलिंग यानी दोबारा ईंधन भरा जा सके। इस विशाल प्लेन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये बहुत विशालकाय होता है और इतना भारी सामान ले जाता है कि बहुत ज्यादा फ्यूल खाता है और लगातार उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए लंबी दूरी की यात्रा के लिए इसे लगातार छोटे छोटे स्टॉप और रिफ्यूलिंग पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पहला स्टॉप ब्रिटेन में हुआ था और दूसरा जरूरी स्टॉप तुर्की बनने वाला था, क्योंकि वहां से होकर गुजरना जरूरी था। यही वजह थी कि अमेरिकी पायलट्स ने तुर्की की एविएशन अथॉरिटी से एयर स्पेस इस्तेमाल करने की और रिफ्यूलिंग की औपचारिक मंजूरी मांगी थी। शुरुआत में तुर्की की सरकार ने सब कुछ सामान्य दिखाते हुए मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर और बिल्कुल आखिरी समय पर उसका रवैया पूरी तरह बदल गया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। दी गई मंजूरी को अचानक रद्द कर दिया गया और हालत ये हुई कि हमारे तीनों कीमती अपाचे वाले विमान को एक पूरे हफ्ते से भी ज्यादा समय तक ब्रिटेन में ही खड़ा रहना पड़ा। अमेरिकी पायलट्स ने बार बार अनुरोध किया और कई बार संपर्क किया, लेकिन तुर्की ने जानबूझकर किसी भी तरह का रास्ता नहीं खोला और साफ मना कर दिया। आखिरकार मजबूरी में 8 नवंबर को इन तीनों कीमती हेलीकॉप्टर को वापस अमेरिका भेजना पड़ा और बोइंग भी अब आधिकारिक रूप से कह रहा है कि लॉजिस्टिक इशू और टेक्निकल कारणों की वजह से डिलीवरी रोकी गई है और अमेरिकी सेना के साथ मिलकर अब भारत के लिए एक नया और सुरक्षित रूट तैयार किया जा रहा है ताकि ऐसी समस्या दोबारा न आए। दोस्तों, खुफिया सूत्रों और सुरक्षा एजेंसियों के सोर्सेस बिल्कुल साफ और खुलकर कह रहे हैं कि ये पूरा खेल और ये पूरी साजिश पाकिस्तान की रिक्वेस्ट और दबाव पर हुआ है और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत के खिलाफ ये कदम उठाया है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली धमाकों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुका है और युद्ध जैसी स्थिति बन रही है।
और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है कि भारत के पास जितने ज्यादा अपाचे होंगे उसके लिए खतरा उतना ही कई गुना बढ़ी जाएगा, क्योंकि अपाचे कोई फोटो खिंचवाने वाली मशीन नहीं है और ना ही वीवीआईपीस को लेकर जाने वाला आरामदायक हेलीकॉप्टर है। ये सीधा सीधा दुश्मन की जमीन कब्जाने और दुश्मन को मिटाने के लिए बनाया गया सबसे घातक हथियार है। इसमें सिर्फ 2 आदमी बैठते हैं, यानी पायलट और को पायलट, बाकी किसी तीसरे आदमी की गुंजाइश भी नहीं होती और पूरा फोकस सिर्फ दुश्मन को खत्म करने पर होता है। यही वजह है कि जब भारत अपने अपाचे की संख्या बढ़ा रहा है और अपनी ताकत मजबूत कर रहा है तो दुश्मन घबरा रहा है और डर रहा है कि अब उनका वक्त आ गया है। दोस्तों, अब असली और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही से उठता है कि तुर्की ने आखिर ऐसा क्यों किया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। और इसका जवाब जितना सीधा और साधारण लगता है उतना ही खतरनाक और चिंताजनक भी। तुर्की पिछले कई सालों में पाकिस्तान के इतना करीब आ गया है और उसके साथ इतना जुड़ गया है कि अगर आप हाल के घटनाक्रम और पिछली घटनाओं को ध्यान से देखें तो साफ समझ आएगा कि तुर्की अब पाकिस्तान के लिए वही भूमिका निभा रहा है जो पहले सिर्फ चीन निभाता था। पाकिस्तान को ड्रोन देना हो या सैन्य ट्रेनिंग देनी हो या कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करनी हो, तुर्की हर जगह और हर मोर्चे पर खुलकर भारत के खिलाफ खड़ा मिल रहा है। और अब तो हथियारों की सप्लाई रोककर उसने अपने असली इरादे एकदम खुलकर और साफ तौर पर सामने रख दिए हैं और ये संकेत दे दिया है कि वो भारत का दुश्मन है। अब बोइंग कंपनी की तरफ से भी आधिकारिक रूप से ये बात सामने आ गई है कि भारत के तीनों अपाचे फिलहाल वापस अमेरिका जा चुके हैं और अब अमेरिका भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ मिलकर एक बिल्कुल नया और सुरक्षित रूट तैयार कर रहा है ताकि बिना किसी रिफ्यूलिंग पॉइंट पर राजनीतिक दबाव डाले ये कीमती हेलीकॉप्टर सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंच सके। क्योंकि एंटोनो के साथ सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल समस्या यही है कि वो भारी से भारी सामान तो बहुत आराम से ले आता है, लेकिन फ्यूल बार बार और बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और अमेरिका से भारत की कुल दूरी इतनी ज्यादा और लंबी है कि 2 से 3 बार रिफ्यूलिंग तो अनिवार्य होती ही है और उसके बिना यात्रा संभव नहीं। यही वजह है कि अब बोइंग और अमेरिकी अधिकारी ऐसा वैकल्पिक रास्ता तलाश रहे हैं जहां किसी तरह की राजनीतिक बाधा न आए और सब कुछ सुरक्षित रहे। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक और सबसे चिंताजनक हिस्सा ये है कि पाकिस्तान ने सीधे तौर पर तुर्की से डिलीवरी रोकने की रिक्वेस्ट और दबाव डाला है और ये बात पाकिस्तान की बढ़ती घबराहट और डर को साफ तौर पर दिखाती है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि अपाचे का भारत में आना मतलब है भारत की ग्राउंड स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाना और पीओके को वापस लेने का सपना अब सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक ठोस और मजबूत मिशन बन चुका है। भारत ने पिछले कुछ समय में जिस तेज रफ्तार और स्पीड से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया है और नई तकनीकों से लैस किया है, उसमें अपाचे सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कड़ी है। और यही वजह है कि हमारे दुश्मन देश चाहते हैं कि भारत के पास जितना हो सके उतने कम अपाचे हों और उनकी ताकत ना बढ़े। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की अपाचे डिलीवरी को वो रोक नहीं सकते, बस कुछ समय के लिए देरी कर सकते हैं और उन्होंने यही चाल चली। उनकी इसी हरकत की वजह से डिलीवरी अब कम से कम 1 से 2 महीने और संभव है 3 महीने तक रुक सकती है। ये पूरी देरी तुर्की की उन भारत विरोधी नीतियों का नतीजा है जो पिछले महीनों में लगातार आक्रामक होती गई है। इसीलिए भारत में अब ये मांग तेज हो गई है कि तुर्की को पाकिस्तान और चीन की तरह शत्रु राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तुर्की की हर गतिविधि खुले तौर पर भारत के खिलाफ रही है। कश्मीर पर जहर उगलना, पाकिस्तान को आधुनिक ड्रोन देना, सैन्य विशेषज्ञ भेजना और अब हमारे अपाचे की डिलीवरी में जानबूझकर बाधा डालना। दिल्ली धमाके की जांच में भी तुर्की का नाम आने से तस्वीर और साफ हो गई है कि वो हर स्तर पर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत तुर्की को शत्रु राष्ट्र घोषित करता है तो भारत की एजेंसियां उसकी कंपनियों, संपत्तियों और फाइनेंशियल एसेट्स को तुरंत जब्त कर सकती हैं और हर मोर्चे पर तुर्की को घेर सकती हैं। उधर पाकिस्तान की बेचैनी भी साफ है। उन्हें पता है कि अपाचे आते ही भारत की ग्राउंड स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और पीओके को वापस लेने की रणनीति और मजबूत हो जाएगी। इसीलिए तुर्की पाकिस्तान के इशारे पर लगातार रुकावटें डाल रहा है। बोइंग ने भी साफ कहा है कि तीनों अपाचे को वापस भेजकर अब भारत के लिए नया सुरक्षित रूट तैयार किया जा रहा है, क्योंकि तुर्की के एयर स्पेस ने पूरा लॉजिस्टिक प्लान बिगाड़ दिया है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अगर इस बॉम्बर को भारत के साथ एक्सरसाइज भेज रहा है तो क्या अमेरिका खुद इसे भारत के हाथ बेचने का इनडायरेक्टली ऑफर दे रहा है, या फिर वाकई में भारत को बिना सोचे समझे ले लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।